बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बजटरी प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, बजट बनाने का अमल। बजटरी पॉलिसी इन पाकिस्तान, फार्मूलेशन और प्रिपरेशन ऑफ बजट। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे चीज़ों को। ठीक है, मतलब हम बजट को कैसे तश्कील कर, कैसे तैयारी करते हैं, आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। इन पाकिस्तान द बजट इज़ जनरली presented in first or second week of June every year. This budget is prepared on the receipts of measured revenue and expenditure from various departments of the government. में जो बजट पेश किया जाते हैं वो आम तौर पे जून के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में हर साल पेश किया जाता है। ठीक है, और बजट को बनाने के लिए क्या चीज़ होती है, हम जो रिसिप्ट्स को देखते, रसीदों को देखते हैं, जिससे हम पता लगता है हमें कितना रेवेन्यू हमें मिला है और कितने अखराजात हुए एक साल के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए। ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट जो भी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके क्या अखराजात हैं और कितनी हमने इनकम जनरेट की एक साल के अंदर, इसमें हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं बजट के अंदर। द बजट इज़ presented by the financial minister in the National Assembly, which after amendment is approved for implementation in the next fiscal year. ठीक है, जो बजट पेश कर कौन करता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर, जो को वफाकी मिनिस्टर तो ख़जाने का, वो नेशनल असम्बली में पेश करता है। उसमें कुछ अमेंडमेंट की जाती है। अमेंडमेंट मीन तरमीम करना, इस्लाह करना। ठीक है, इस्लाह कर और उसको अप्रूव किया जाता है फॉर इम्प्लीमेंट, उस पर अमल दरामद किया जाता है अगले फिक्सल ईयर नेक्स्ट फिक्सल अगले माली साल के लिए। ठीक है, मतलब उसमें नेशनल असम्बली में पेश किया जाता है। ठीक है, उसको फिर डिस्कस किया जाता है बजट को कि हम इसको नेक्स्ट फिक्सल ईयर में हमने उसमें क्या अमल दरामद करना है, क्या हमारे अमेंडमेंट है, क्या तरमीम है, कि हमने नेक्स्ट ईयर में क्या क्या टारगेट या गोल्स को अचीव करना है। दी फेडरल बजट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। जो फेडरल बजट है पाकिस्तान के, वो किस दो अज़ा पे मुश्तमिल होता है। नंबर 1 है रेवेन्यू बजट, नंबर 2 है डेवलपमेंट और कैपिटल बजट। ठीक है, नंबर 1 रेवेन्यू बजट महसूल का बजट या आमदनी का बजट, डेवलपमेंट बजट सरमाए का बजट या तरक्याती जो आपका बजट होता है। सबसे पहले हम रेवेन्यू बजट को डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। नंबर 1 रेवेन्यू बजट। द रेवेन्यू बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस डिवीजन इन कोलैबोरेशन विद द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर डिवीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। रेवेन्यू बजट है ना, वो बेसिकली जो बजट पेश किया जाता है कौन तैयार करता है, फिनांस डिवीजन होता है, एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, उनकी कोलैबोरेशन से, इश्तराक से, उसमें मुख्तलिफ मिनिस्टर शामिल होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर शामिल होते हैं और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं, जैसे अफसरान शामिल होते हैं। वो बैठ के फिर डिस्कस करते हैं अपने तमाम मैटर्स को और फिर वो बजट को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। The administrative minister send their requirements of funds to the finance division where they are mutually discussed and finalized to put it in budget proposals. जो मिनिस्टर्स होते हैं, वफाकी वज़ीर होते हैं, वो अपनी प्रपोज़ल या जो भी रिक्वायरमेंट ज़रूरत है या फंड्स के हवाले से उसको फिनांस डिवीजन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, भेजते हैं और वहाँ से वो म्यूचुअली डिस्कस होते हैं, उसको बाहमी तौर पर सब उसमें चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और फिर उसको फाइनलाइज़ किया जाता है, उसको हतमी शक्ल दी जाती है। उनकी प्रपोज़ल जो भी उन्होंने बजट के हवाले से प्रपोज़ल जो उनको अपने डिपार्टमेंट्स के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, डिफरेंट मिनिस्टर जो भी हैं आपके, वो डिस्कस करते हैं इसमें। हम फूड मिनिस्टर हो गया, इस तरह शिपिंग मिनिस्टर, डिफरेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं इंतज़ामिया के, उसमें वो डिपार्टमेंट डिस्कस किए जाते हैं, उनको जो भी प्रपोजल होता है उसको फिर फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू बजट। ठीक है, हमने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, इनकम कैसे जनरेट करनी है बजट में। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हमारा टैक्स रेवेन्यू, टैक्स ऑन इनकम, प्रॉफिट एंड वेल्थ। ठीक है, टैक्स हम किस पे लेते हैं, इनकम पे, जो आमदनी पे, इसके अलावा मुनाफे पे और वेल्थ पे, दौलत पे। इट इज़ लेविड इम्पोज ऑन द इनकम, प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। These taxes are levied at different rate for different income groups and property owners. इम्पोज होता है लागू, हम इस पे लागू करते हैं, इम्पोज करते हैं इनकम पे, आमदनी पे, प्रॉफिट मुनाफे और प्रॉपर्टी किसकी, बेशक वो इनफरादी तौर पे किसी इंडिविजुअल बंदे की या बिजनेसेस है या कोई तजारत, जैसे आपका बिजनेस है कोई प्राइवेटली, उस पर हमने लगाते हैं ये टैक्स। ठीक है, जो टैक्स है इनका डिफरेंट रेट
होता है, डिफरेंट इनकम ग्रुप्स जो होते हैं और प्रॉपर्टी ओनर, तो क्योंकि हर प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यू होती है, उस हिसाब से जितनी इनकम होती है, जितनी वैल्यू कॉस्ट है, तो उतना ही टैक्स ज़्यादा होता है। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से टैक्स डिफरेंट होता है। ठीक है। The rate increase with the increase in the level of income and property. This is called progressive taxation and aim at putting a relative greater burden of these taxes on rich section of the society. ठीक है। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और या प्रॉपर्टी का रेट ज़्यादा होगा, उस हिसाब से आप पे टैक्स भी शो ज़्यादा होगी। ठीक है। इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, तरक्यात या पसंद टैक्स कहते हैं इसको। ठीक है। जिसका एक मकसद ये होता है कि ज़्यादा जो बर्डन है ना, जो बोझ है ज़्यादा, वो अमीर सेक्शन पे पड़े, मतलब अमीर तबकात पे पड़े, ना कि गरीब लोगों पे। माशरे के अंदर जो अमीर लोग हैं उन पे ज़्यादा ये टैक्स का बोझ पड़े, गरीब लोगों पे कम से कम पड़े। नंबर सेकंड पॉइंट है टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विस। इसमें हम टैक्स किस पे ले लेते हैं? अशिया पे और खिदमत में। नंबर 1 पॉइंट है हमारा एक्साइज ड्यूटी। द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, द सेकंड मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इज़ बीइंग लेविड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान. It has also been levied on the services provided by hotels, restaurant and advertisement. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है? ये भी महसूलात ही, या तो इसको हम टैक्स कहते हैं, महसूलात ड्यूटी होती हैं। ठीक है। भी हम महसूल के तौर पे अदा की रकम कहते हैं। ठीक है। ये भी एक मेजर सोर्स और सेकंड मेजर सोर्स है रेवेन्यू का, मतलब इनकम जनरेट करने का, जो कि हम प्रोडक्शन करते हैं, किस पे लगाते हैं? सिलेक्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ठीक है। इसमें हम जो लोग, हाँ, इसके अलावा जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे होटल्स हैं आपके, रेस्टोरेंट और एडवर्टाइजमेंट है जो इश्तिहार देते हैं, उन पे भी ये टैक्स लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी। बी पॉइंट है हमारा सेल्स टैक्स। इट इज़ लेविड ऑन द सेल प्राइस ऑफ गुड्स produced in Pakistan. The rates of sales tax vary with the nature of commodity. ये किस पे लगाया जाता है? सेल्स टैक्स प्राइस, जो भी सेल्स प्राइस होती है ना, कोई भी गुड जो प्रोड्यूस करते होती है पाकिस्तान के, उस पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। ये भी रेट ना, सेल्स टैक्स का रेट ना वेरी करता है नेचर ऑफ द कमोडिटी, जो भी मतलब अशिया की साख्त हो तो उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता है। लग्जरी गुड्स आर टैक्स एट हायर रेट वाइल द एसेंशियल गुड लाइक milk, butter, vegetable, sugar, tea, soap, etc. consumed by lower income groups are either exempted from sales tax or are taxed at lower rate. जो महंगी अशिया होती है, लग्जरी गुड्स होती है, उस पर टैक्स गवर्नमेंट ना ज़्यादा लेती है। इसके अलावा जो ज़रूरी अशिया होती है, जैसे आपका मिल्क है, दूध है, बटर, मक्खन, वेजिटेबल, सब्जियाँ, शुगर, चीनी, इसके अलावा चाय, साबन एटसेट्रा, जो कि कंज्यूम हम करते हैं, लोअर इनकम ग्रुप करता है, उस पर जो भी है उस पर या तो हम एग्जाम कर देते हैं, छूट देते हैं, गवर्नमेंट छूट देती है सेल्स टैक्स ही। अगर टैक्स लेती तो बहुत कम रेट पे लेती है गवर्नमेंट फिर सेल्स टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सी सरचार्ज। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम सेल्स प्राइस एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कलेक्ट्स सरचार्ज ऑन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा। इसमें हम डिफरेंस बिटवीन देखते हैं कि मैक्सिमम सेल्स प्राइस हमारी क्या है। ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन कॉस्ट या जो भी हम चीज़ पैदा कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। ठीक है। इसमें हम फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं सरचार्ज, मैंने आपसे इमदाद अजाफी रकम किस पे? पेट्रोलियम प्राइसेस पे और नेचुरल गैस पे। हुज इम्पोर्ट प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ फार लेस देन द सेल्स वैल्यू, दस द सरप्लस रियलाइज्ड इन ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। जो भी हम चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, या इंपोर्ट दरामद करते हैं बाहर से, जो उसकी जो भी प्रोडक्शन पैदा करने की जो कीमत होती है वो बहुत कम होती है उसकी सेल्स वैल्यू से। ठीक है। दस द सरप्लस रियलाइज्ड इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू पाना, मतलब गवर्नमेंट उस पर इजाफी टैक्स ले लेती है आपसे ना। जैसे पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, उसको गवर्नमेंट का इंपोर्ट प्राइस है उसकी हमारी 60 रुपीज़, तो अगर गवर्नमेंट उसको सेल्स कर रही है, सेल करती है, आवाम को दे रही है 100 रुपीज़, तो 40 रुपये गवर्नमेंट हमसे सरचार्ज ले रही है पेट्रोलियम प्राइसेस। इस तरह गैस है, गैस की प्राइसेस में इसी तरह ही है, मतलब जितना वो सरचार्ज लेना चाहती है वो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है। फिर नंबर हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कस्टम ड्यूटीज़। द टैक्स ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी इज़ नोन एज कस्टम ड्यूटी। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स एंड ए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. The rate of custom duty vary with the nature of commodity and the government policy.
कस्टम ड्यूटी किस पे लगाई जाती है? जो हमारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी, जो चीज़ हम दरामद करते हैं या बरामद करते हैं अशिया को, उसको हम क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ये भी एक किस्म का बिलवास्ता टैक्स होता है। ये भी, इससे भी हम काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मतलब टैक्स वसूल कर रहे होते हैं, इनकम जनरेट मिलती है गवर्नमेंट को। ठीक है, जो कस्टम ड्यूटी होती है वो वेरी करती है किससे? नेचर ऑफ कमोडिटी, जैसी मतलब चीज़ होती है उस हिसाब से हम उस पर टैक्स, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी उसके हिसाब से हम टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है, दी लग्जरी एंड नॉन एसेंशियल गुड्स आर टैक्स एट ए हायर एंड प्रोग्रेसिव रेट इन ऑर्डर टू डिस्करेज देयर इम्पोर्ट। ठीक है, जो भी लग्जरी आइटम्स हैं, महंगी अशिया होती हैं, और नॉन एसेंशियल जो इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उस पर गवर्नमेंट ना टैक्स जो ज़्यादा चार्ज करती है। ठीक है, हम इसको प्रोग्रेस तरक्की या पसंद टैक्स भी कहते हैं। इन ऑर्डर, इससे ये होता है कि हम डिस्करेज करते हैं, हौसला शिकनी करते हैं कि हम उन चीज़ों को कम से कम मंगवाएं, क्योंकि हमें फिर दैट सी बात है, हमें ज़्यादा फिर डॉलर्स पेमेंट पे करने पड़ते मालिक को। ठीक है, इसलिए हम कोशिश करें एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी जितनी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी उतने आपका मुल्क ज़्यादा खुशहाल होगा। द इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड मशीनरीज आर टैक्स एट लो रेट। ठीक है, इसके अलावा जो हम इंपोर्ट करते, दरामद करते बाहर से, जो ज़रूरी अशिया होती है, जैसे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जो हम सनतों के लिए खाम माल मंगवाते हैं, या मशीनरी है, उस पर गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स कम चार्ज करती है, क्योंकि वो चीज़ें आके हमारे मुल्क में हमें प्रोडक्शन जनरेट करके देंगी, इसलिए उस पर हम टैक्स गवर्नमेंट और पाकिस्तान कम चार्ज करती हैं। पॉइंट हमारा बी पॉइंट है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? बिसाइड टैक्सेस द फेडरल गवर्नमेंट आल्सो ऑब्टेन रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग नॉन टैक्स सोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा जो फेडरल वफाकी हुकूमत है ना, वो कैसे इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे हासिल करती हैं? मतलब टैक्सेस के भी जो चीज़ें हम हासिल करते हैं वो हमारे पास क्या क्या ज़राए हैं? नंबर 1 है इनकम फ्राम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेज। द गवर्नमेंट receive income from the own land, forest, mines, canal, water and various public enterprises। जो गवर्नमेंट है ना, वो भी इनकम रिसीव करती है, जो उसकी अपनी लैंड होती है, निजी जो उसकी अपनी मलकियत में होती है लैंड, इस तरह जंगलात है, फॉरेस्ट हैं, माइंस हैं, उसके बाद जो कानें हैं, ठीक है, मादनियात है, कनाल वाटर है, नहरी निज़ाम है, ठीक है, नहरी पानी है। इसके अलावा पब्लिक एंटरप्राइज जो अदारे होते हैं उसके कंट्रोल में गवर्नमेंट है। अवामी कारोबारी जो अदारे वो खुद कंट्रोल करती हैं, उससे भी पैसा इनकम जनरेट कर रही होती है। नंबर 2 पॉइंट हमारा इसमें प्रॉफिट फ्राम पोस्ट ऑफिस। द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो बीन रिसीविंग इनकम फ्राम इट्स पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। इसके अलावा जो इनकम गवर्नमेंट ना कहाँ से भी इनकम रिसीव करती है? पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट टेलीग्राफ जो उसका डिपार्टमेंट, वहाँ से कोई इनकम रिसीव करती है। नंबर 3 पॉइंट हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट, तजारती जो हमारा मुनाफत है। द प्रॉफिट अर्न बाय पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आर ट्रांसफर टू द फेडरल गवर्नमेंट टू ऐड टू इट्स रेवेन्यू। ठीक है, जो प्रॉफिट हम अर्न करते हैं पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से, वो किसको ट्रांसफ़र होता है? फेडरल गवर्नमेंट को होता है, तो उससे उसके रेवेन्यू में बढ़ जाता है। मतलब ये ट्रेड के वाले से हमारा है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट रिसिप्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो हमारे हम इंटरेस्ट रिसिप्ट जो कि सूद की जो रसीद होती है वो एक अहम हेड होता है। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में द इंटरेस्ट एंड द डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिसीट फ्रॉम वेरियस कॉरपोरेशन एंड द नेशनलाइज्ड बैंक आर द मेजर आइटम अंडर दिस हेड। जो भी हम इंटरेस्ट हासिल करते हैं और डिविडेंड तो जो तकसीम होते हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हम रिसीव करते हैं, कॉरपोरेशन या नेशनल बैंक करते हैं। ठीक है, ये मेजर आइटम होता है अंडर दिस हेड, इससे भी हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। माइनर हेड, ठीक है, माइनर जो छोटे से हमारे हेड्स होते हैं। अदर माइनर हेड्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू आर रिसीव फ्राम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पासपोर्ट फीस, कॉपीराइट फीस एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास अदर हेड्स होते हैं नॉन टैक्स, जो कि हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो इंतज़ामिया से हासिल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीसेस होती है, जैसे पासपोर्ट फ़ीस। नंबर पॉइंट बी पॉइंट हमारा पासपोर्ट फ़ी है, कॉपीराइट फ़ीस वगैरह गवर्नमेंट को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेन हेड्स ऑफ करंट एक्सपेंडिचर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें इंतज़ामिया हमारे पास शामिल होती है। दिस इंक्लूड करंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस सिविल डिपार्टमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ अपने अखराजात करती है। ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया, इसमें जो अखराजात होते हैं वो डिफरेंट सिविल डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट की फेडरल वफाकी हुकूमत के दायरे कार में आते हैं, उस पर वो अपने अखराजात करती है। ठीक है,
नंबर सेकंड पॉइंट हमारा डिफेंस दफा। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन द मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ये जो अखराज डिफेंस दफा पे जो हम अखराज खर्च करते हैं वो मेंटेनेंस होती है उसका, और जो ऑपरेशन ऑफ डिफेंस सर्विस मतलब हम डिफेंस दफा के हवाले से जो भी हम खिदमत दे रहे होते हैं तो उस पर हम वो चीज़ पैसा खर्च करते हैं। जो कि दफा जैसे सिविल दफा तो ज़रूरी है किसी भी मुल्क का, मतलब फ़ौज पे हम खर्च करते हैं, जो भी दफाई ज़रूरतें होती हैं, साजो सामान की हमें ज़रूरत होती है या खिदमत, उसमें लाजमी खर्च कर देते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर अमन। दिस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ पुलिस एंड कोर्ट्स फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये हम पैसा कहाँ खर्च कर रहे होते हैं, जो हमारा मेंटेन जो ऑपरेशन होता है, जो पुलिस है जिसमें होती है, इसके अलावा कोर्ट्स हैं, अदालती निज़ाम है। ठीक है, इसके अलावा हम लॉ एंड जो हम कंट्रोल कर अमन मान, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जन साहब प्रोवाइड होता है, उधर हम इन इदारों पे भी पैसा खर्च कर रहे होते हैं। नंबर फोर्थ हमारा पॉइंट है कम्युनिटी सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। द गवर्नमेंट परफॉर्म वेरियस कम्युनिटीज़ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द कंट्री। के अलावा गवर्नमेंट ने परफॉर्म करते वेरियस कम्युनिटी, मतलब मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं उन पर अखराजात खर्च करती है। कम्युनिटी इलाके के पूरी आबादियत लोग उन पर खर्च करती है। ठीक है, मतलब उनके लिए सोशल मतलब माशी जो भी हम सरगर्मियाँ सरंजाम देते हैं उन पर, लोगों के फ्लावर बहबूद पे खर्च करती है। द करंट एक्सपेंडिचर ऑन रोड, रेलवे, एजुकेशन एंड हेल्थ, वाटर सप्लाई, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, इसमें हम जो खर्चात करते हैं रोड्स पे, सड़कों पे, रेलवे के सेक्टर, रेलवे को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, तलीमी निज़ाम पे, सेहत पे, वाटर सप्लाई, पानी के ज़राए जो होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन एटसेट्रा फॉल, ये भी इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। ठीक है, सब्सिडी मतलब जो हम दाद देते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टू कीप प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट रीजनेबल लेवल, गवर्नमेंट गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू द प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ना गवर्नमेंट क्या करती है, जो अपनी जो प्रोडक्शन जो हम इंक्रीज़ करते हैं, पैदा करते हैं, और कोशिश करती है कि जो ज़रूरी अशिया हैं उसकी जो प्राइस है वो एक रीज़नेबल लेवल पे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिनंशियल हेल्प कर देती है। ठीक है, गवर्नमेंट ना फिनंशियल हेल्प कर किसकी करती है, प्रोड्यूसर की, जो चीज़ पैदा कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर तो तकसीम करते हैं, उनकी हेल्प कर देती है ताकि वो अपनी प्राइस को एक रीज़नेबल लेवल पे रख सके। डेप्ट नंबर हमारा लास्ट पॉइंट है डेप्ट सर्विसिंग, कर्ज की अदायगी। दिस इंक्लूड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एंड रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेप्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट जो है ना इंटरेस्ट पे कर रही होती है किस पे, और या जब पेमेंट हम रीपेमेंट करते हैं, ठीक है, किसी असूल के तहत हम जो रिस्पेक्ट ऑफ ठीक है, इसमें हमारे पास एक्सटर्नल इंटरनल जो भी हमने बरूनी कर्जे लिए होती है, अंदरूनी कर्जे लेती है फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत है, उसको हम या तो इंटरेस्ट पे कर या उसको वापस करते हैं उस कर्ज को। दिस इज़ नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट आइटम होते हैं किसका, करंट अखराजात का, वफाकी हुकूमत का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज स्पेंडिंग 46.6% ऑफ इट्स रेवेन्यू, 4.5% of GDP and 40% of foreign exchange earning on debt serving as estimate in budget 2014-15। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेंड किया 46.6% ऑफ इट्स रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है, और 4.5% ऑफ GDP है, 40% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग उसने की ऑन डेप्ट सर्विसिंग, मतलब कर्ज की अदायगी, और एस्टिमेट इन बजट जो हमारा 2014-15 का था उसमें ये हमने एस्टिमेट तखमीना लगाया। ये था आज का टॉपिक। इसका कल हम नेक्स्ट पार्ट में हम डेवलपमेंट बजट और कैपिटल बजट को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।